अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ऑन प्लैनेट। एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद रज़ा। एक ज़माना था कि जब इतने ज़्यादा ये चिकन बर्गर या जिंगर बर्गर या बीफ बर्गर या स्मैश बर्गर इस तरह की कोई चीज़ें दस्तयाब नहीं होती थी या होती थी तो वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट या इतनी ज़्यादा यहाँ कह सकते हैं कि आप पॉपुलर नहीं थी। लेकिन जो एक उस टाइम पे भी पॉपुलर चीज़ थी वो था एक शामी बर्गर, या जिसको आप सादा बर्गर कह सकते हैं। और आज मैंने प्लान किया है कि जी वही एक शामी बर्गर डिफरेंट जगहों से टेस्ट किया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ यहाँ पे मेन मार्केट में। और मेन मार्केट में जो सबसे पहले मैंने ट्राई करना है वो है रिजवान बर्गर। तो चलें मैं चल के अपना ऑर्डर देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर, क्योंकि जस्ट हमने टेस्ट करना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम उसको कंपैरिजन करेंगे कि किसका टेस्ट मेरे मुताबिक बेहतर था, अच्छा था, और वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलें मैं चल के अपना उसको बुलाता हूँ लड़के को और अपना ऑर्डर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर जी, एक सादा बर्गर जो आप सर्व करते हैं ना, जैसे नॉर्मल आपका सादा बर्गर होता है। सर वैसे तो शामी बर्गर है, शामी बर्गर लेकिन ज़रा चलने वाला सैंडविच, और मेरे हिसाब से शामी बर्गर सबसे टेस्ट। आप शामी बर्गर एक ले आऊँ एक कर और सर कुछ बस ठीक, थैंक। उस पर चिप्स तो नहीं होते सर? इसमें कुछ नहीं, बस ठीक है, आपको लेकर थैंक यू। नहीं जनाब, ये देखिए ये बर्गर आ गया सादा। शामी बर्गर आपका तैयार है। शामी बर्गर रेडी हो गया जी, चलें। गर्मा गर्म और फ्रेश बर्गर। फ्रेश बर्गर है? हाँ सर। थैंक यू सर कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे आप? नहीं अभी नहीं भाई। ओके सर। पानी? पानी भी रहने दें। ओके। ये देखिए जी, ये सादा बर्गर आ चुका है। ये रिजवान बर्गर का बर्गर है। और चलें पहले ज़रा इसको थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या, लवाजमत क्या क्या हैं। ये देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि केचप, यूजुअली मैं वैसे ये रेड केचप, पता नहीं ये तो कलर ही होता है, पता नहीं कौन सा ब्रांड होता है कौन सा नहीं होता। और ये इन्होंने अच्छा किया है कि इन्होंने सेपरेट दी है। ये मेयोनीज़ लगा हुआ है, ये अंडा है, और अंडे के नीचे ये सैलड है, प्याज श्याज और शामी लगा हुआ है। तो चलें मैं इसको टेस्ट करता हूँ। पहले मैं केचप के बगैर टेस्ट करूँगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स गुड सो फार, बिकॉज अभी हमने और बर्गर्स भी ट्राई करने हैं, तो अभी कोई भी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए। और अब ये केचप के साथ केचप इज़ गुड। मेरे ख्याल से जो शामी है वो थोड़ा सा और टेस्टी हो सकता है। तो चलें मेरे ख्याल से बर्गर्स को थोड़ा सा फिनिश करते हैं, बिकॉज और भी जगह रखनी है ताकि और भी टेस्टिंग की जा सके। तो जनाब, मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट है सादा बर्गर के हवाले से वो है लिबर्टी बर्गर। लिबर्टी बर्गर सिचुएटेड है लिबर्टी मार्केट की बैक साइड पे। तो ये भी एक बहुत पुराना स्पॉट है। बहुत अरसे से इनकी एक ब्रांच इलामा इकबाल टाउन में है, और इनकी जो मेन ब्रांच या जो पहली ब्रांच है वो ये यहाँ पे लिबर्टी बर्गर है। इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है। तो ये भी वन ऑफ द पायनियर इन लाहौर टू सर्व द शामी बर्गर। और इनके पास एक टाइम पे इन्होंने शामी बर्गर स्टार्ट किया था, चिकन बर्गर, और गालिबन इन्होंने बीफ बर्गर भी स्टार्ट किया था। और इनके पास चिकन सैंडविचेस भी होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आज हमने बर्गर्स जो सादा बर्गर है वो ट्राई करना है, तो ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। तो वो जैसे ही मेरा ऑर्डर बनता है तो उसका भी टेस्ट करते हैं, और मैं आपको भी उसका टेस्ट करके और उसमें भी दिखाता भी हूँ कि ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ये देखिए जी, बर्गर आ गया। केचप हमें मिली है सेपरेट। बोतल नहीं जी, थैंक यू। और ये जी बर्गर प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक अपने जो प्रिंटेड लिफाफा है उसमें रैप करके दिया है। और चलें इसको ज़रा
खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं इसका थोड़ा सा पहले तो। केचप क्योंकि सेपरेटली दे दी है और इसमें नहीं डली हुई, अंडा है और केचप अंदर भी डाला हुआ है ये देखें, और प्याज श्याज सैलेड डला हुआ है। तो चलें टेस्ट करते हैं पहले तो। अच्छा, मुझे फील इसका ये भी आ रहा है कि ये ज़रा उससे कंपैरेटिवली गर्म है। जो इसका शामी का फ्लेवर है दैट इज़ बेटर। और अब ये मैंने केचप डाली है थोड़ी सी, ये तो लग रहा है कि बिल्कुल ही एक रेड कलर का पेस्ट ही है। तो बेचारा बर्गर भी इतना लागर है तो वो नीचे ही गिर रहा है। दिस इज़ बेटर। तो इस बर्गर के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। डिडंट डिसाइड द डेस्टिनेशन येट बट लेट्स सी। जहाँ पे गाड़ी का स्टीयरिंग मुड़ गया और जहाँ पे मेरे दिमाग ने काम किया कि जी हाँ, ये वाला भी एक दिन का नाम है सादा बर्गर के अंदर लाहौर में। माई प्लानिंग इज़ टू कवर एट लीस्ट 4 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हो गए मेरे और नाउ आई एम टारगेटिंग नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। तो चलते हैं। कॉलेज रोड है ये, और कॉलेज रोड पे अगर आप टुवर्ड्स आ रहे हैं फैसल टाउन तो आपको एक यू टर्न लेके आप जब आते हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल से फर्स्ट कट ही है, वहाँ से आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पर आता है सदाम बर्गर। तो यहाँ से मैं आज आप जो ट्राई करना है वो है इनका सादा बर्गर, और जो उन्होंने टाइम दिया है वो मुझे 20 मिनट्स का टाइम मिला है कि 20 मिनट्स तक आपको ये बर्गर सर्व होगा। तो चलें वेट करते हैं उतनी देर जब बर्गर आता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रेजेंटेशन है, किस तरह से आ रहा है। और कीप इन माइंड कि हम बर्गर्स कर रहे हैं बिल्कुल सादा बर्गर, जो जिसको हम यहाँ पे या आम ज़ुबान में अंडा शामी बर्गर भी कहते हैं। तो चलें वेट करते हैं और जैसे ही वो आता है तो मैं आपको उसकी टेस्टिंग या उसके जो लवाजमात हैं या उसके जो खदो खाल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी ट्रे मेरी है। अच्छा अच्छा, फ्राइज़ नहीं आए इसके साथ। वेल जी, ये थोड़ा सा आप मेन्यू ज़्यादा है आप देख रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये है क्योंकि बच्चे साथ हैं और बच्चों के लिए ये मैं माइनस करता हूँ। जो मेरी चीज़ है वो मैं माइनस, जो मेरी चीज़ नहीं है वो मैं माइनस कर दूँगा। और ये देखिए जी, और ये है जी सादा बर्गर। इसके पहले हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी क्रीमी, इनका कहना भी यही है कि ये क्रीमी शामी बर्गर है। और आप ये देख रहे हैं कि ये अंडा है, उसके बाद इनका सैलड है, क्रीम है, और शामी कहीं बर्गर के ये साथ ही लिपटा हुआ है। और इसके साथ इन्होंने ये एक अपनी कोई सिग्नेचर सॉर्ट ऑफ सॉस है जो कि दी है, और इसमें ये क्यूकम्बर, अनियन, ब्लैक पेपर, और ये तो टेस्ट करने से पता चलेगा। मेरे ख्याल से इसमें खुबानी का फ्लेवर भी होना चाहिए। तो चलें पहले तो सबसे पहले मैं ये बर्गर टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जो शामी बर्गर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी लॉडेड है, यानी कि आप पीसफुली इसको नहीं खा सकते।
मायो वगैरह काफ़ी ऐड हुआ हुआ है। और अब ये मैं सॉस के साथ ट्राई करता हूँ। काफ़ी अक्सर हमें ये सॉस, ये मेरे हाथ देख रहे हैं कैसे वो हो गए हैं। लेट मी फाइंड आउट द टिश्यू। अच्छा, ये जो सॉस है हमें अक्सर बारबेक्यू वगैरह के साथ या मछली के साथ इस तरह का सॉस मिलता है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमें बर्गर के साथ इस तरह का सॉस देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो इसकी प्रेजेंटेशन है, इन्होंने हमें जो सर्व किया है वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में सर्व किया है। और इसके अलावा कोई, यानी कि एक होता है ना वो जो नॉर्मली हमने देखा रिजवान बर्गर पे भी और लिबर्टी बर्गर पे भी, कि उन्होंने एक वो रैप किया हुआ था अपने एनवेलप के अंदर, वो लिफाफे के अंदर। तो ये इस तरह का नहीं था, ये ओपन है बिल्कुल। आपने जस्ट, इन्होंने हमें डिस्पोजेबल प्लेट्स के अंदर सर्व कर दिया है। इसी तरह ही सेम जो इनका जो चटनी है काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में, और वो भी हमें डिस्पोजेबल प्लेट में इन्होंने सर्व किया है। आफ्टर फिनिशिंग दिस हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा ये वहाँ जाके पता चलेगा कि अब हम कौन सा बर्गर ट्राई करने लगे। फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है कादिर बर्गर, इलाम इकबाल टाउन मून मार्केट में। ये बहुत पुरानी दुकान है और बहुत अरसे से यहाँ पे इन्होंने सादा बर्गर से ही स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके कुछ चिकन बर्गर और ये वो, फिर इसके बाद इन्होंने अपना मेन्यू काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ इनका सादा बर्गर ट्राई करने के लिए। और सादा बर्गर, क्योंकि जैसे कि बाकी जगहों के भी सादा बर्गर ट्राई किए हैं, और ये हमारा एक फ़ाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे, या फाइनल हमारा डेस्टिनेशन होगा सादा बर्गर के लिए। तो चले मैं चल के अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे वेटर वगैरह आएगा और आके ऑर्डर लेगा, या मुझे जाके देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपना सिस्टम चेंज किया है। तो लेट्स सी क्या होता है, और ऑर्डर या बर्गर आता है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो, अगर आप मेन बुलेवार्ड इलाम इकबाल टाउन से आ रहे हैं तो दुबई चौक क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट आपका यू टर्न आएगा, बिल्कुल यू टर्न लेते ही आपको सामने राइट साइड पे ये नज़र आ जाएगा। मैं तमाम जितने भी डेस्टिनेशन पे अभी तक हमने ट्राई किए हैं सादा बर्गर के लिए, मैं उनकी लोकेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ। तो चले मैं ज़रा वेट करता हूँ या ऑर्डर देता हूँ जाके, देखता हूँ कि क्या ऑर्डर वेटर आता है या मुझे जाके देना पड़ेगा। थैंक यू। ले जी, बर्गर आ गया है और प्रेजेंटेशन इज़ लाइक, ये आपके एक प्लेट है उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है ब्लैक कलर की, और ये सादा बर्गर है। ये साथ में सॉसेस भी दी हैं इन्होंने, एंड इसके अंदर मेयोनीज़ लगा है, एग है, नीचे सैलड है और शामी टिक्की पड़ी हुई है। तो चलें चल के मैं इसको पहले ट्राई करता हूँ। काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्रेश बन लग रहा है मुझे। एनीवे लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो सॉस का एलिमेंट है वो ज़रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद आज ज़्यादा डल गई है। यहाँ भी बिल्कुल नई बॉटल होगी जो भरी होगी। तो लेट्स टेक अनदर बाइट। यहाँ पे मैं अपनी टेस्टिंग को वाइंड अप करता हूँ, और उसको जो फाइनल वर्डिक्ट होगा इस होल वीडियो का, मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो अपने स्टूडियो में आपको देता हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। और पॉइंट पे आने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम वेरी नियर टू अचीव another milestone on my YouTube channel। तो आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने मेरे चैनल को आप वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, that will help me a lot in what you can say कि जी आप उसकी सक्सेस में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो your contribution, basically my contribution is bringing out the videos for you, bringing out the good food for you, और उसके बारे में उसका फीडबैक लेकर
बनाना और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो लाइक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चैनल को जितना भी अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में उसको स्प्रेड आउट कीजिए, दैट वुड बी रियली ग्रेट एंड मच अप्रिशिएटेड। तो अब बारी है जी फीडबैक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजवान बर्गर की। रिजवान बर्गर को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए बर्गर्स की फील्ड के अंदर, और इन्होंने अपने सादे बर्गर और सैंडविचेस से स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि मेरी ये वीडियो सिर्फ सादे बर्गर से रिलेटेड ही है, तो मैंने इनका सादा बर्गर ही ट्राई किया। तो द टेस्ट वाज ओके, आई मीन बुरा टेस्ट नहीं था। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। उन्होंने केचप आपको क्या कहते हैं साइड पे दिया, और शामी जो उसका है, क्योंकि बर्गर में जो अंडा शामी बर्गर या सादा बर्गर है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो है आपका, या जो मेन एलिमेंट उस बर्गर का होता है वो आपका शामी बर्गर शामी ही होता है। तो अगर ये अपने शामी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो इनका टेस्ट मज़ीद बेहतर हो सकता है। और इसके बाद रिजवान बर्गर के बाद हम लोग पहुँचे या हम लोगों ने खाया, वो था लिबर्टी बर्गर। लिबर्टी बर्गर मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कब से है, लेकिन इसको बहुत अरसे से यहाँ पर देख रहा हूँ। इसी जगह पे हमने यहाँ से जो लिबर्टी मार्केट की बिल्कुल बैक साइड पे कैप्री सिनेमा से थोड़ा सा आगे अगर आप आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे ये इनकी शॉप है, जो कि इनकी सबसे पहली शॉप है। अभी इस वक्त लाहौर में इनकी 3 शॉप्स हैं गालिबन, एक लिबर्टी में जहाँ पे हमने अभी ये बर्गर ट्राई किया, इसके अलावा इलामा इकबाल टाउन में, और इसके अलावा इकबाल टाउन 2 और लिबर्टी के अलावा PIA रोड पे भी इनकी एक ब्रांच है। तो एनीवे बर्गर की जो थिकनेस थी या बर्गर का काफ़ी लागर किस्म का बर्गर था थोड़ा सा, और बट उसमें ये था कि जो इनका टेस्ट था वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। अच्छा, और जो बर्गर था वो एक खाकी लिफाफे में लपेटा हुआ था, तो दैट द प्रेजेंटेशन वाज गुड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द बर्गर एज अ फूड। एक और जो चीज़ है लिबर्टी बर्गर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये था कि मैंने जब रिजवान बर्गर का जो ट्राई किया था वो ज़रा थोड़ा सा इतना वार्म, इतना हॉट नहीं था, लेकिन जो लिबर्टी बर्गर इन्होंने सर्व किया था वो काफ़ी अच्छा, रीज़नेबली वार्म और हॉट था। अच्छा, नेक्स्ट बर्गर पॉइंट जो हम पहुंचे वो था कॉलेज रोड पे, और फेमस सद्दाम बर्गर। और इनका भी, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ ही सादा बर्गर या शामी बर्गर के ऊपर बेस कर रही है, तो हमने यहाँ से भी हमारी जो मेन टारगेट था वो शामी बर्गर ही था। लेकिन बच्चे क्योंकि मेरे साथ थे तो उनके लिए मैंने एक अलहदा से एक चिकन सैंडविच ऑर्डर किया था। अच्छा, ये शामी बर्गर खाली शामी बर्गर नहीं था, ये क्रीमी शामी बर्गर या क्रीमी या सादा बर्गर इस तरह करके कुछ इसका नाम था, तो वो ट्राई किया। और क्रीम का एलिमेंट इसके अंदर भरपूर किस्म का डला हुआ था, जिससे थोड़ा सा आपके हाथ भी लथपथ हो जाते हैं और आप इसे पीसफुली नहीं खा सकते। इसके साथ उन्होंने हमें जो सॉस दिया था, वो सॉस यूजुअली आप बारबेक्यू में आपको नज़र आता है, या फिर अगर आपने मछली वगैरह आप खा रहे हैं तो मछली के साथ आपको जो फ्राइड फ़िश होती है उसके साथ आपको ये सॉस नज़र आता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये जो इनके बकौल ये इनका सिग्नेचर सॉस है, इन्होंने हमें सादे बर्गर के साथ भी सर्व किया। फ्लेवर वाइज भी ओके था, आई मीन सिर्फ क्योंकि क्रीम बहुत ज़्यादा थी तो क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा था उसके अंदर। अच्छा, इस सीरीज़ के अलावा मैंने अभी रिसेंट डेज़ में कुछ दिन पहले मैंने बर्गर कॉर्नर ट्राई किया। जो लोग लिबर्टी या गुलबर्ग से वाकिफ़ हैं, वो मिनी मार्केट में एक बर्गर कॉर्नर एक शॉप हुआ करती थी। इट वाज अ वेरी ह्यूज शॉप एट सम टाइम बैक इन मे बी 10-15 ईयर्स बैक। शायद उन्होंने चेंज किया है, अपने एक बड़े से सेटअप को एक छोटे से सेटअप में कन्वर्ट कर लिया है, मे बी द कॉस्ट फैक्टर। एनीवे, मैं बर्गर कॉर्नर किया, वहाँ पे मैंने अगेन बिल्कुल सादा बर्गर ऑर्डर किया, और सादा बर्गर ऑर्डर करने के साथ मैंने उनके साथ फ्राइज़ और जो इनका कोल्ड सैलड होता है, कोल्ड स्लॉ होता है, वो भी ट्राई किया। तो एनीवे, बात हम बर्गर की करते हैं, लेकिन अब वो जो बर्गर था मैंने जब टेस्ट किया उसमें भी
उन्होंने केचप का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। अगेन वो जो केचप होता है वो एक तरह से रेड सॉस टाइप ही चीज़ होती है। तो बर्गर वाज ओके, आई मीन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बारे में आप नहीं कुछ कमेंट कर सकते कि इट वाज अमेजिंग एंड इट वाज ह्यूज। मे बी शायद इन लोगों का फोकस अब सादा बर्गर से हट के बाकी जो बर्गर्स हैं, बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है और जिंगर बर्गर, बिकॉज इनके पास काफ़ी ह्यूज मेन्यू है बर्गर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह की ये चीज़ें लवाजमात भी अवेलेबल होती हैं, तो शायद उनका फोकस इस सादे बर्गर से हट के कहीं और स्विच हो गया है। तो खैर ये तो एक मैंने कहा कि इस बर्गर कॉर्नर के एक्सपीरियंस को भी इसी वीडियो का हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि ये भी एक सादा बर्गर से रिलेटेड ही एक फील्ड चल रही है जी। इसके बाद सदाम बर्गर के बाद जब हम लोग पहुंचे हैं अपनी उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो वो था इलामा इकबाल टाउन में द फेमस कादिर बर्गर। कादिर बर्गर मेन बुलेवार्ड पे मून मार्केट में अवेलेबल है, लोकेटेड है। और ये भी अगेन इन्होंने भी अपने सादा बर्गर और एक गालिबन एक आधा चिकन बर्गर से इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट या अपनी शॉप का स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने मेन्यू में एनहांसमेंट की। खैर अब बात करते हैं हम उसके फ्लेवर की और टेस्ट की। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है, इनकी सर्विस की। मैं वहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहा, पहले इतना ज़्यादा क्विक रिस्पांस होता था और आपको फ़ौरन ही जो लड़के हैं वो ऑर्डर लेने के लिए आपकी गाड़ी तक या आपकी बाइक तक, या अगर आप बाहर आपने पैक शैक करा के वापस जाना है तो वो ऑर्डर लेने के लिए आपको आ जाते थे, वहाँ सर्व कर देते। मैं खुद गया, मैंने वहाँ पे अपना खुद ऑर्डर प्लेस किया। खुद ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपनी गाड़ी में आके बैठा, फिर मैंने गाड़ी में आके फिर मैं फॉलो अप करने के लिए गया, भाईजान मेरा बर्गर कहाँ है। खैर बर्गर आ गया, तो बर्गर को मैंने टेस्ट किया। बर्गर भी एक ज़माने में दैट वाज वंडरफुल बर्गर ऑफ द एरिया, बट इट्स ओके नाउ। तो हाँ, बन वगैरह काफ़ी फ्रेश था, अच्छा था। इनकी सर्विंग बहुत अच्छी थी। इन्होंने सिरामिक या आप उसे मेलामाइन की कह सकते हैं, ब्लैक कलर की प्लेट के अंदर आप डिश के अंदर आपको सर्व किया था। तो टेस्ट की जहाँ तक बात है तो टेस्ट वाज ओके। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, इन सारी चीज़ों को, इन सारे बर्गर्स को, ये जो मैंने 4-5 बर्गर्स इन सब में कवर किए हैं, तो मेरे नज़दीक मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो लिबर्टी बर्गर का बर्गर था दैट वाज वंडरफुल। वो उसकी रीज़न एक ख़ास क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि बर्गर के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो आपका शामी होता है, और उस शामी में अगर फ्लेवर नहीं है और अगर आपने उसे ओवर क्राउडेड कर दिया है सॉसेस के साथ, क्रीम के साथ, तो वो जो उसका एसेंस, असल एसेंस है बर्गर का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर आपको या तो क्रीम खा रहे होते हैं, या आप केचप खा रहे होते हैं, या सिर्फ आप वो बंद गोभी वाली सलाद खा रहे होते हैं। तो लिबर्टी बर्गर वाज गुड बर्गर। थोड़ा अपनी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट कर लें, ज़रा थोड़ी थिकनेस कर लें। आई गेस द प्राइस वाज आई बिलीव 150 रुपीज़ का वो बर्गर था लिबर्टी बर्गर का, जबकि बाकी मैंने डिफरेंट और बर्गर्स ट्राई किए हैं। बर्गर कॉर्नर का बर्गर शायद 170 का था, रिजवान बर्गर का भी कोई लगभग इसी तरह से ही बर्गर था, और इवन जो इनका बर्गर था, सदाम बर्गर था, वो भी गालिबन इस तरह कोई 190 210 इस तरह करके उनका कोई बर्गर था। लिबर्टी बर्गर इज़ विनर फॉर मी फॉर दिस क्वेस्ट जो मैंने अरेंज किया था अपने लिए और आपके लिए, कि मैं आपके लिए लेकर आऊं कि सादा बर्गर में कौन से बर्गर इस वक्त लाहौर में बेहतर चल रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने पहले रिक्वेस्ट की है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपना फीडबैक वीडियो से रिलेटेड या किसी और मेरी या कोई और वीडियो आप या कोई ईटरी पॉइंट आप चाहते हैं कि जी मैं उसको विज़िट करूँ, प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।